जय हिंद। आज हम पढ़ते हैं NCERT गणित कक्षा 8 के अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 1 का नाम है परिमेय संख्याएं। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कौन परिमेय संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन है -2, दूसरा ऑप्शन है 2/2, तीसरा ऑप्शन है 5/7 और चौथा ऑप्शन है √2। आपको परिमेय संख्या बताना है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। तो इसमें -2 को आप -2/1 लिख सकते हो। और इसमें आप 2 की घात 2 के लिए क्या लिखोगे? 4। फिर इसके लिए आप 4/1 लिख सकते हो। ऑप्शन सी 5/7 ये परिमेय संख्या दिया है। और परिमेय संख्या कौन नहीं है? ऑप्शन डी √2। अंडर में 2 है, यह परिमेय संख्या नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सही उत्तर है ऑप्शन डी। परिमेय संख्या का एक और नियम है कि आप उसे P/Q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन Q बराबर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आपको नीचे Q की वैल्यू कभी 0 नहीं रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, -7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा। -7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7/19। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 0। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या का गुणनात्मक तत्समक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार A कोष्टक में B + C कोष्टक बंद बराबर AB + BC कथन सत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वितरकता नियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्सम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1। छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार निम्नलिखित कथन सत्य है? कथन क्या है? 7 गुणा कोष्टक में 2 गुणा 5 कोष्टक बंद बराबर 7 गुणा 2 कोष्टक बंद गुणा में 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुणन का सहचर नियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा गुणन का सहचर नियम। अगला प्रश्न है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। इसका सही उत्तर होगा 4/6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संख्या को -5/4 में जोड़ने से 1 प्राप्त होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1/4।
आप इसमें 1/4 जोड़ोगे तो आपको -1 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1/2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 19/30। अगला प्रश्न है, कोष्टक में -4/9 कोष्टक बंद प्लस कोष्टक में -4 कोष्टक बंद बटे 9 का मान है। आपको बताना है -4/9 प्लस -4/9 इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या मान होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी -8/9 इसका सही मान होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या खाली स्थान योज्य तत्समक है। इसका सही उत्तर होगा 0। पहले वाले प्रश्न का सही उत्तर होगा 0। अगला प्रश्न है, पूर्णांकों के लिए व्यवकलन होता है। इसका सही उत्तर है संवृत। सही उत्तर है संवृत। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए खालिस्तान की अवधारणा सहायक है। इसका सही उत्तर है माध्य। सही उत्तर होगा इसका माध्य। अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं के लिए खालिस्तान क्रम विनिमेय नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवकलन। सही उत्तर होगा व्यवकलन। अगला प्रश्न है, जिसमें आपको पहले खालिस्तान दिया है फिर बाद में दिया है ना तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसका सही उत्तर होगा 0। 0 ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो इसमें 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 0। आप वीडियो को रोककर प्रश्नों के उत्तर लगा सकते हो और फिर वीडियो को पुनः चालू करके आप अपने प्रश्नों के उत्तर देख सकते हो। इससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सहायता मिलेगी और आप उसमें अच्छे नंबर ला सकते हो। जय हिंद।